Hello students, Jai Hind and greetings of the day to all of you. I hope you all are fine and you all are in good health also और घर में भी आपके सब बढ़िया हैं. स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट का एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसको कि आप TOD अग्निपथ स्कीम के नाम से जानते हैं. तो अभी इसी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ARO बरेली ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिस विज्ञप्ति के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन या अम्यूनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है. आइए ARO बरेली से संबंधित इस विज्ञप्ति के बारे में जानें संपूर्ण जानकारी. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं और 30 जुलाई 2022 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है. रैली की डेट्स हैं 19 अगस्त 2022 से लेकर के 15 सितंबर 2022 के बीच में और रैली आयोजित की जाएगी राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में. और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स बहरीच, बलरामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट्स के जो छात्र अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है. और आप इस वीडियो को ध्यान से सुने जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके तैयारी कर सकें. तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट है और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में अग्निपथ से संबंधित जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी बताई थी. इन शॉर्ट मैं आपको समरी अभी भी बता देती हूँ. अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 4 सालों के लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा जिसमें से 6 महीना ट्रेनिंग और 3.5 साल की सर्विस है. आफ्टर एंगेजमेंट पीरियड यानी कि 4 साल के बाद में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे जिसमें कि आपको 10.71 लाख रुपीस का एक रिटायरमेंट फंड दिया जाएगा. आइए अब समझते हैं इस विज्ञप्ति से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन. बहुत सी चीज़ें मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बता भी दी हैं जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं और रैली का वेन्यू है, रैली की डेट्स है, ये सब आप जान चुके हैं. अब हम आएंगे सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर. अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए 10th पास जिसमें कि मिनिमम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है और साथ ही प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क्स आपके होने चाहिए. एज चाहिए 17.5 से 23 वर्ष यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 99 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में. नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अग्निवीर टेक्निकल की. यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ आपको सेम ही चाहिए 1 अक्टूबर 99 से 1 अप्रैल 2005. क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए. 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश. एग्रीगेट परसेंटेज न्यूनतम 50% और प्रत्येक विषय में हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स होना अनिवार्य है. अग्निवीर क्लर्क SKT के लिए भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए बट यहाँ एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60% और हर सब्जेक्ट में न्यूनतम 50% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है सब्जेक्ट्स का. तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्लर्क के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है. अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए सिंपली आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए
और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th के लिए क्वालिफिकेशन 8th पास चाहिए। यहाँ पर हालांकि कोई मिनिमम परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, बट न्यूनतम हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य है। और आपको बता दूं कि अभी 2022-23 जो रिक्रूटिंग ईयर है उसमें गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो एज लिमिट है उसको 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर का रन है, बीम है, 9 फीट डिच है और जिगजैग बैलेंस है। रन और बीम के मार्क्स हैं, जबकि डिच एंड जिगजैग बैलेंस सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। आपको इनको केवल क्लियर करना है, आपको इसके लिए कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप रैली साइट पर जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना आवश्यक है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से स्टूडेंट जो है वो रैली में भाग नहीं ले पाए। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बता रही हूँ इन सभी के ओरिजिनल्स और इनके 2 सेट्स फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज अपने साथ में रैली साइट पर ले जाने हैं। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ जो कि रीसेंट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड पे खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए। 20 फोटोज कम से कम अपने पास में आप रखिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे और डेट ऑफ बर्थ को साबित करने वाले, प्रूव करने वाले सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 हैं। एक आपको स्कूल जारी करता है, जिस भी स्कूल में आप लास्ट पढ़े थे वहाँ से, और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए अपने गांव के सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया। देन यू रिक्वायर अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो। इसके साथ में आपको चाहिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, साथ ही पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सरपंच या नगर सेवक द्वारा जारी किया गया रेजिडेंस प्रूफ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रेडी रखेंगे रैली साइट पर जाने से पहले। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए आवश्यक थी इस विज्ञप्ति से या इस रैली से संबंधित मैंने आपको दी है। फिर भी और भी कोई डिटेल्ड जानकारी यदि आप चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाके, और इसी वेबसाइट का यूज़ आपको करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए। सो प्लीज़ लास्ट डेट्स के लिए वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस सबमिट कीजिए। एंड आर्मी के एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, साथ ही फिजिकल की तैयारी के लिए भी कुछ अच्छे टिप्स और गाइडेंस के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।